हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बोर्ड का रीटेस्ट जो हुआ था मैथ्स का, उसका क्वेश्चन जो कि काफ़ी बच्चों ने गलत करा था। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एमसीक्यू। सो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। कैप दी हुई है, इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल टॉप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमाउंटेड बाय? तो कहता है कि कैप है, ठीक है, वो हेमिस्फेयर की शेप के अंदर, सॉरी हमारे पास सिलेंडर की शेप के अंदर है, वो सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर से, यानी उसके ऊपर क्या है हमारे पास, हेमिस्फेरिकल बॉडी है। सरमाउंटेड बाय दैट मीन्स उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक तो सिलेंडर की बात चल रही है, सिलेंड्रिकल शेप की, और दूसरी हमारे पास किसकी बात चल रही है, हेमिस्फेरिकल शेप की बात चल रही है। अंडरस्टैंड? सो वी हैव टू थिंग्स। अब कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू द हेमिस्फेरिकल पार्ट। आपने ना लाइन वाइज चल रहा है, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। वो कहता है अगर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दैट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था हमने वैसे उसको नोट कर लिया। Then they are saying the ratio of the height of the cylindrical part to the height of hemispherical part। तो हमें क्या करना है, इसकी हाइट की रेशियो फाइंड करनी है सिलेंडर के पार्ट की, और टू हमें सिलेंडर के पार्ट की रेशियो फाइंड करनी है टू द पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको इस चीज से समझनी पड़ेगी कि जो हमारी ये डायग्राम थी जिसके अंदर नीचे वाला पार्ट सिलेंड्रिकल था एंड ऊपर वाला हमारे पास हेमिस्फीयर था। सिलेंडर की हाइट तो हमारे पास है, दैट इज दिस वन, राइट। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हैं कि इसका हमारे पास हाइट तो है ही नहीं, बट अगर मैं कोई भी हेमिस्फीयर बनाऊं विच इज हाफ ऑफ अ होल स्फीयर, तो उसका हमारे पास जो ये वाला रेडियस होता है यहाँ से, वही रेडियस होता है यहाँ से। तो वो जो रेडियस होता है दैट इज इक्वल टू हाइट। तो जो उसका हाइट होती है दैट इज नथिंग बट इट्स रेडियस। तो यानी कि आपने h की r से क्या फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ हाउ टू फाइंड इट्स रेशियो, लेट्स सी। हमारे हमने क्या करेंगे, हमने सामने लिख लेना है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये वाला ही पाई जो है इससे कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल था, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, R2 है, ये R2 से कट जाएगा, यहाँ पे एक R रिमेनिंग रह जाएगा। नाउ वी हैव 1 R here and H here। तो अब हम क्या करेंगे, H को इधर ही रखेंगे, R हमारा शिफ्ट हो जाएगा उधर, इक्वल्स टू से नीचे ये आ जाएगा 2/3 के इक्वल। तो हमारा जो H रेशो R आ गया दैट इज नथिंग बट 2:3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ ये देखने के लिए कि उसने हाइट टू रेडियस की पूछी थी हमें रेशो, कि रेडियस टू हाइट की। अब उसने पूछा है रेशो ऑफ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी कि सिलेंडर की हेमिस्फीयर से। तो हमने सिलेंडर की हाइट हेमिस्फीयर की हाइट से कंपेयर कर दी, देन आंसर इज 2:3। नाउ वी हैव टू चेक इफ इट इज इन द ऑप्शन और नॉट। यस, इट इज इन द ऑप्शन, देन 2:3 इज द आंसर। This is how you will solve this question in the exam. It is quite easy. जस्ट एक चीज थी जो आपने यहाँ पे फोकस करनी थी कि उसने हाइट कह दी हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की कोई हाइट नहीं होती, उसका रेडियस ही उसकी हाइट होता है। व्हाट इज इट्स रेडियस, दैट इज इट्स हाइट। बस एक चीज के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर गलत कर देते हैं। जिसने करा उसने डी ऑप्शन टिक लगाया, बट दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।